गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत सी लेडीज़ ये सोचती हैं कि मेरी उम्र 30 हो गई है, 30 प्लस हो गई है, 35, 30, 40, तो हम पढ़ें कि नहीं पढ़ें, अब पढ़ के क्या करेंगे। या अगर वो नहीं सोचें तो और आस पड़ोस वाले या घर वाले सोचने को मजबूर कर देते हैं कि अब तुम क्या करोगी पढ़ के, अब तुम्हारे बच्चे हो गए हैं, अपने बच्चे संभालो, अब क्या ही करना है पढ़ के। तो मैं उनसे ये बात पूछना चाहती हूँ कि क्या उम्र 30 साल या 40 साल की है। उम्र तो एवरेज उम्र तो हमारी 70-80 लगा सकते हैं हम लोग, और 70-80 साल जीते हैं। तो अगर उम्र हमारी 30 साल है तो अभी 40-50 साल बाकी हैं। इतना तो अभी जिया भी नहीं है जितनी उम्र बाकी है अभी। तो आप यहाँ और ये बाकी लोग ये क्यों सोचते हैं कि उम्र ख़त्म हो गई है पढ़ने की। अभी तो आधी इससे कम उम्र जी है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि एक बचपन वाला फेज़ होता है वो निकल गया, 20s 30s का है वो निकल गया, मगर अभी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी बाकी है। तो क्या हम उसे रिग्रेट में जीना शुरू करें। अगर ऊपर वाले ने हमारी उम्र 70 भी रखी है ना, 70 प्लस भी रखी है ना, तो अभी बहुत एज बाकी है। तो इन बचे हुए लाइफ में तो क्या हम रिग्रेट में जी के ख़राब कर लें। कुछ करना, कुछ सीखना, कुछ अच्छी ही बात है। और ये बात तो सभी जानते हैं कि पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता, हमेशा काम आता है। उसके लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी और वो चीज़ें आपको पढ़ाई करने पर मजबूर कर देंगी और आप खुशी खुशी पढ़ाई करना शुरू करेंगे। नंबर 1, आपके मन में जो भी गिल्ट है कि मैं ये कर लेती, वो कर लेती, सब निकाल दो, सब भूल जाओ। ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में पछताना पड़े और जब वक्त था हमने तब नहीं किया, दोबारा मौका मिला सोचा तब नहीं किया। कुछ करो अपने लिए, जो वक्त है उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करो। नंबर 2, अपने लिए जीना, अपने लिए कुछ सीखना, पढ़ना या कुछ स्किल्स सीखना, ये सेल्फिशनेस नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपकी लाइफ के लिए। एक बच्चा जिसे हम बहुत अपना मानते हैं, वो भी एक एज पर आकर, एक फेज़ में आके अपने हिसाब से ज़िंदगी शुरू कर देता है। या एक शान के साथ आप रहेंगी कि मैंने उन लोगों के लिए भी सब कुछ किया और अपने लिए भी किया। और हाँ, कितना अच्छा लगेगा जब आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। और तीसरी बात, ये जो आपके हाथ में फ़ोन है ना, इसको आप अपना दोस्त बनाओ, दुश्मन मत बनाओ। दुश्मन आप तब बनाते हो जब आप इस पे टाइम वेस्ट करते हो। ये फ़ोन आपको बद से बदतर बना सकता है अगर आप इसको सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। और अगर आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो, इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हो, तो ये आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेटर बना सकता है। ये आपको क्या से क्या बना सकता है, बस देरी है तो इस बात की कि आप उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से कर रहे हो। एंड चौथी बात, जब आप पढ़ रही होती हैं तो अकेले आप नहीं पढ़ रही होती हैं, आप अपने बच्चों के लिए भी इंस्पिरेशन बन रही होती हैं। उस टाइम आपको देख के बच्चों को भी लगता है कि मम्मा ही तो इस एज में और अभी तक पढ़ रही हैं, तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, हम फिर उन्हें भी पढ़ने में मन लगेगा। एंड पाँचवीं चीज़ एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, माना कि आप किसी की बेटी हैं, किसी की बहू हैं, किसी की वाइफ हैं, किसी की माँ हैं, लेकिन आप खुद में एक बहुत मायने रखने वाली हैं। तो इसलिए आप अपनी पहचान बनाइए, उसके लिए आपको थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा, अपने लिए वक्त निकालना पड़ेगा। बहुत सुकून मिलता है जब खुद की पहचान होती है। तो अपनी पहचान बनाने की कोशिश में लग जाइए। तो आज ही से लग जाइए पढ़ाई में। और आपको मेरा चैनल कैसा लगा बताइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।